जिम के लिए जी बैग रेडी कर रही हूँ। बॉटल जाएगी हमारी वेट पकड़ने के लिए। ग्लव्स अभी तो इतने मैंने वेट उठाने शुरू नहीं किया, बट स्टिल फॉर द सेफ साइड, क्योंकि हाथ ख़राब हो जाते हैं। स्प्रे, ये है ट्राउज़र, एंड यस वी नॉट गोना फॉरगेट द टॉवल। हाय गाइस, कैसे हैं आप? मैं बस अभी आई हूँ जिम से। अभी नहीं आई, सुबह मैं जिम गई थी और उसके बाद आके मैंने शावर किया, मैंने नाश्ता किया और मैंने 5 स्ट्रेट किए। सो आज मैं सोच रही हूँ कि इस दिन को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाते हैं। हम थोड़ा सा करेंगे मेकअप और आउटफिट हम कौन सा पहनेंगे ये हमें नहीं पता। अच्छा, रात को मैं रील्स देख रही थी, स्क्रॉल डाउन कर रही थी, तो मुझे था कि यार कोई अच्छी सी लुक क्रिएट करते हैं। फिर मुझे जहन में आया यार कि जो मैं खुद मेकअप करती हूँ और जिसके बारे में मुझे इतने डीएम्स आते हैं कि ये वाली आपने लुक कैसे की है, ये कैसे की है, पहले मैं वो कवर कर लेती हूँ, फिर हम कॉपी करेंगे। कैसा? सो कपड़े पहन के डिसाइडेड नहीं है कि कौन से पहनेंगी, और आज कोई इवेंट नहीं है, बस मेरा दिल चाह रहा था तैयार होने का। तो अब हम होंगे तैयार। मैंने पहनी है टी शर्ट और शलवार, बहुत अच्छा लगता है यार मुझे टी शर्ट के साथ शलवार पहनना। इजी इजी नींद आती है, इजी नींद आती है। आई मीन आप रिलैक्स होते हैं और बालों को थोड़ा सा पीछे, ठीक है। कैसा लगा आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग इतने दिनों के बाद? मैंने बड़ी मेहनत की थी, लाइक मेहनत तो नहीं की, लेकिन यार एक व्लॉग कन्वे करना और उसी थीम में रहना बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं होती है। तो मैं सोच रही हूँ क्या मैं पहले ग्लो पैड्स लगा लूँ फेस में। नजर पे नहीं आ रहा आपको ग्लो पैड्स? ये भी एनवा के हैं बाय द वे। ग्लो पैड्स लगाएंगे ताकि थोड़ा सा हमारे फेस पे ग्लो आ जाए। और हम बाकी फेस पे क्या लगाएं, ये लगा लेते हैं। एनवा का सिरप है, नायासिनामाइड 10 प्लस TXA4, पता नहीं क्या होता है वो, लेकिन नायासिनामाइड इज़ गुड फॉर योर स्किन। पोर्स को टाइट अप रखता है, स्किन ग्लोई बनाता है, और उसके अलावा डलनेस ख़त्म करता है। इलास्टिसिटी आपकी जो है फेस की वो बरकरार रखता है। तो ये है। इसको हम थोड़ा टाइम लेते हैं, 5-6 मिनट तो एटलीस्ट, तब तक हम पानी पियेंगे, हाइड्रेट होंगे थोड़ा सा। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की, आप जब टाइम से उठ जाते हो, आप जिम भी चले जाते हो, ठीक है, अच्छी सी फिट सी एक्सरसाइज भी लगा देते हो, वापस आते हो, आप नाश्ता भी टाइम पे कर लेते हो, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो मेरे पापा, मुझे जब मैं पाकिस्तान में थी, मैं 4 बजे उठती थी, तो मेरे पापा मुझे कहते थे तुम्हारे आधे से ज़्यादा ज़िंदगी के जो मसाइल है ना, जल्दी उठने से ख़त्म हो जाएंगे। और मुझे लगता नहीं है, डेफिनेटली पापा ठीक कहते थे। और अब तो मुझे नहीं कहते, अब तो मैं बहुत समझदार बच्ची हो गई हूँ
तो ये बात है। अच्छा यार, मुझे एक चीज़ नहीं पता, वो जो टिकटॉक पे मेकअप लुक्स बनाते हैं उसके लिए अलग फ़ोन होता है? क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल, ये तो यूट्यूब का रिकॉर्ड होगा, टिकटॉक का कैसे रिकॉर्ड होगा यार? ये मुझे कोई बताए, सच में मुझे नहीं पता। आप लोग समझते होंगे बाजी बाजी बहुत तेज़ है, बाजी नहीं है यार, बाजी नहीं है तेज़। सो यस, इसको थोड़ा टाइम देते हैं और फिर आते हैं। सो गाइस, आई एम बैक। और ये देखें, सारा ग्लो जो है ना मेरी स्किन पी चुकी है। मतलब इतनी ज़रूरत थी मेरी स्किन को ग्लो की, ग्लोलेस हुए हुए थे। खैर एनीवेज, ये जाएंगे बिन में। और अब हम यूज़ करेंगे ये बिफोर मेकअप क्रीम, जो कि आई थिंक आप सब ने देखा होगा इस क्रीम को। और एम्ब्रॉयलिस कहते हैं इसको। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर विद द प्रोनाउंसिएशन, लेकिन एम्ब्रॉयलिस ही लिखा हुआ है, आई थिंक सो। सो ये थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई थिंक काफ़ी है। सो मेकअप करने के लिए यार मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की या किसी इवेंट की, ओकेजन की ज़रूरत होनी चाहिए। आप अच्छा नहीं फील कर रहे, आप उठें, चाय शाय पिएं और मेकअप करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। डिप्रेशन नहीं लेना है आपने किसी भी चीज़ का। हाँ, कभी कभी ऐसे दिन होते हैं, बैड डेज होते हैं आपके, विच इज़ टोटली फाइन। आप बेड में रहें, खाएं पिएं अपने रोमेंस नूडल्स या जो भी आपका कंफर्ट फूड है, लाइक दाल चावल। मेरा कंफर्ट फूड जो है चाउमीन्स, नूडल्स, स्पाइसी चीज़ें हैं। तो अगर आपका कंफर्ट फूड कोई भी है, जस्ट आप इंजॉय करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे ये दो फाउंडेशंस, मिलानी की एक फाउंडेशन, ये कंसीलर भी है, या आप एज ए कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं अंडर आई के नीचे। और ये है हुदा ब्यूटी की इजी प्लर। सो हम दोनों यूज़ करेंगे। थोड़ा सा प्रोडक्ट ले लेंगे बैक ऑफ योर हैंड, ठीक है। और इसको इसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा गलत शेड आ गया था, धूप ज़्यादा आ रही है। हाँ, तो ये एक शेड लाइटर आ गया था। तो मैं इतना लाइट मेकअप करती नहीं हूँ, मैं थोड़ा वार्म मेकअप पसंद करती हूँ। ये भी काफ़ी लाइट है मेरे लिए, लेकिन हम इसको थोड़ा ब्राउन साइड पे ले जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। इजी होके मेकअप करना है यार, आपने कुछ गलत हो जाए कोई मसला नहीं है, ठीक कर लेंगे हम, ठीक है। हम जो ख़वातीन होती हैं ना, जो औरतें होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो नेचुरली तौर पर बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। ख़ास तौर पर बड़ी औलादें, जो बड़ी औलादें होती हैं ना, वो नेचुरली तौर पर स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो मेकअप क्या चीज़ है यार, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, ओके। बी अ बैडी बन के रहना है आपने, छुई मुई बन के नहीं रहना, ठीक है। आपने एक बैडी वाली ज़िंदगी गुजारनी है, छुई मुई वाली ज़िंदगी नहीं गुजारनी कि आप पे कोई मुसीबत आए, कोई काम करना पड़ जाए, कोई स्किल सीखना पड़ जाए, ठीक है, माँ बाप की हेल्प करनी पड़ जाए, तो आप हाथ फुला के बैठे और आपके पास कुछ हो ही ना करने के लिए, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि मैं बैडी हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता था। मुझे कुछ अर्सा पहले पता चला यार मैं बैडी हूँ, क्योंकि बैडीज वो होती हैं जो मेंटली, इमोशनली,
फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। फिज़िकली ना सही, लेकिन वो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, या फिर वो स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। वक्त के साथ साथ उनको बना दिया जाता है और वो हिम्मत नहीं हारती, ठीक है। तो मुझे अभी 4-5 साल पहले पता चला, यार मैं तो बैठी हूँ। सो अच्छा, बैडी का जो रियल मतलब है, मैं आपको जहाँ तक मैं समझती हूँ, जहाँ तक अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं हूँ, जो मतलब मैंने निकाला है बैडी का, वो आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी, ठीक है। सो घबराना नहीं है आपने। ये है कंसीलर, ये मेरा फेवरेट कंसीलर है YSL का। आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना हाई एंड ब्रांड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कंसीलर से हो सकता है। हुदा ब्यूटी का भी बहुत अच्छा कंसीलर है, मिस रोज़ का भी अच्छा कंसीलर है। मैंने मिस रोज़ का आई थिंक 2-3 प्रोडक्ट्स यूज़ किए, मुझे बहुत अच्छे लगे, उनके ब्लशर्स बहुत अच्छे हैं। आई थिंक कंसीलर भी अच्छा है, हाँ उनका, या कंसीलर भी अच्छा है। तो ईजी होके मेकअप करना है, कोई इतना रश नहीं करना अपने आप को। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत महंगे ही ब्रांड्स के साथ आपने अपनी लुक निकाल के लेके आनी है। जिन्होंने लुक निकालनी होती है वो नॉर्मल मेकअप के साथ भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, करें, कोई मसला नहीं है। तो आज जो मैं अपनी सबसे फेमस लुक करूँगी काजल वाली, जो कि ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये वाली लुक कैसे करती हैं। तो हम काजल लगा लेंगे पहले। लगा, शायद लग गया। ओके, थोड़ा ज़्यादा सा लगा लेंगे ना, ताकि जो हमारी एक डिज़ायर्ड लुक है वो क्रिएट हो जाए आसानी से। तो हैं, एक ये है और एक ये है। एक हुदा की पुरानी पैलेट भी है, वो मैंने यूज़ नहीं की, लेकिन या मेरी फ्रेंड के पास थी, तो मेरा दिल था कि मैं वो लूँगी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों नहीं ली मैंने। फिर मैं इसी के साथ अपना मेकअप कर लेती थी, तो इतनी कोई वो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब मैं लूँगी। तो हम पहले अंडर आई मेकअप जो है वो सेट कर लेंगे, क्योंकि हमने काजल लगाया तो हमने वो मर्ज करना है, थोड़ा बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अभी कंसीलर वगैरह लगाना है, अभी सब्र, अभी आइज़ क्रिएट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें क्रिएट होंगी, ओके, घबराना नहीं है। तो ये हो गया। ग्रेश सा है, बिग ड्रीम नाम है इस शेड का। हम थोड़ा सा मिक्सअप कर लेंगे, अपनी आई लिड पे लगाएंगे। उप्स, ये तो ज़्यादा लग गया। नहीं, कैमरा में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया। और वही शेड हमने और थोड़ा सा अपर आई पे भी वही शेड जिस ब्रश से हमने बॉर्डर लाइन पे लगा हुआ शेड और काजल मर्ज किया था,
उसी ब्रश से हमने थोड़ा सा हल्का सा लाइनर का मर्ज सा टचअप देना है आँख के ऊपर, ताकि पता चले कि यार शेड लगा हुआ है और ये लाइन सिर्फ अकेली नहीं है, इसके साथ मिल रही है। ओके, ज़्यादा मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इजी आराम से मेकअप करें। तो ये जो शेड है थोड़ा सा ख़राब हो गया दूसरी पैलेट में से, ये मुझे पसंद है। मुझे इस ब्रश की मदद से मैं थोड़ा आंखों को हम ज़्यादा नहीं छुएंगे, आंखों को हमने इतना ही रखना है। ओके, लगा लेंगे अपना कंसीलर दोबारा से। डार्क स्पॉट्स भी कवर कर लेंगे। मेरी ना आईब्रोज वाली जेल नहीं मिल रही, एनास्टाशिया की बहुत अच्छी जेल थी, वो मिल नहीं रही, वो कहीं खो चुकी है। तो मैं क्या करती हूँ कि आईब्रोज पे मैं ये लगा लूँगी। अब देखिए, मैंने आपको कहा था ना मेकअप को हम आसान बनाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कैसे। मेरा लाइनर नहीं मिल रहा, ठीक है, मुझे एक लाइन क्रिएट करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो मैं कैसे करूँगी। हल्का सा हमने ये कर लेना है। ओके, अगर वो एनास्टाशिया की मुझे मिल जाती ना जेल, तो मैं आपको बताती कि मैं अपनी जो ब्रोज हैं वो कैसे सेट करती हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही, और जब मैं ऑर्डर कर लूँगी ना तब मिल जाएगी। तो आप मैं बता रही थी मेकअप को आसान बनाएं। ये है जी मस्कारा, इसको हम खोलेंगे इस तरह के ब्रश से, हम ब्रश ले लेंगे और अपने आउटर कॉर्नर पे, लेट मी होल्ड द मिरर, ठीक है, अभी इतनी प्रो नहीं हो कि बगैर देखे मेकअप करूँ, कोई भी नहीं होता, ठीक है। ऐसे आपने एक लाइन बना देनी है, जिस तरह भी आप लाइक करते हैं, विंग लाइनर, कैट आइज, जिस तरह भी, लेकिन इसके साथ आई थिंक एक बारीक, इस मेकअप लुक के साथ एक बारीक लाइन, बारीक विंग अच्छा लगता है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि हमारा ब्रश अभी भी ड्राई नहीं हुआ, तो हम वही प्रोडक्ट उस पर लगा लेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। और अगर जब हमें और ज़रूरत होगी तो हम लगा लेंगे, हमारे पास ही नहीं चीज़ें कहीं भाग तो नहीं। सो ये था। अपना ब्रश क्लीन कर लेंगे। अब हम फेस को करते हैं ब्राउज़र, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। धूप आ रही है यार, ठीक है। ये हो गया ब्राउन्स। थोड़ा सा ना चीक्स से बाहर भी बेशक ब्राउज़र आप निकाल दिया करें,
क्योंकि वो अच्छा लगता है जब उसके ऊपर ब्लशन लगता है ना, तो वो एक बड़ी अच्छी सी लुक देता है, थोड़ा ब्राउन ब्राउन मेकअप हो जाता है। ओके, ज़्यादा ना कर लेना, थोड़ा थोड़ा करना। और अब हम कोई ब्रश यूज़ करेंगे फॉर नोज कॉन्टोर। कॉन्टोर जो होता है ना, आपकी आँख के साथ आना चाहिए। बेशक थोड़ा ज़्यादा लग जाए प्रोडक्ट, हम बाद में सेटल डाउन कर लेंगे। और आपने फिर आपको मोटा ना आके तो थोड़ी सी आपको शेप ऐसी देनी चाहिए, थोड़ी सी तिरछी आगे से कट करके। ओए हाय, बड़ी मेकअप मास्टर बन चुकी हूँ मैं तो, थोड़ा सा कट करके। एनीवेज, ऐसे हम करेंगे। तो यार, मैंने आज अपना 2 साल के बाद व्लॉग डाला है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत की है यार। ठीक है, मुझे तो सही लग रहा है, आप बताइएगा कैसा लग रहा है। अब हम करेंगे, अब हम लगाएंगे ब्लश ऑन। अब जैसे ब्राउज़र हो गया है हमारा, तो मैं लिक्विड ब्लश के साथ पंगा नहीं लूँगी। मैं, ये मेरे पास एक ब्लश है, ये मेरा भी नहीं है, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है, और आई डोंट नो उसने मुझे पक्का पक्का दे दिया या जो भी है, लेकिन है ना, कोई बात नहीं, फ्रेंड भी तो मेरी है। हम अपवर्ड्स में लगाएंगे। ये ब्लशन भी है और इसके अंदर हाइलाइटर भी है, तो ये हम लगा लेंगे ऐसे करके। ओके, अच्छा, आपके पास अच्छे ब्रशेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेकअप कर रहे हैं और आपके पास अच्छे ब्रशेस नहीं हैं, तो जो एक डिज़ायर आपका प्रोडक्ट होता है वो आपके फेस पे नहीं आता, और आपको ना रैशेस हो जाते हैं फेस पे, वो कन्वे नहीं कर पाता। अब जैसे मैंने फाउंडेशन ब्रश के साथ अपना फाउंडेशन सेट किया, अगर कोई अच्छा ब्रश नहीं होगा तो वो उस तरह से सेट नहीं कर पाएगा बेस को आपके फेस के ऊपर, वो फटी फटी और डॉटेड डॉटेड सी लगेगी एक चीज़। तो ये हो गया, और अब हम इसको करते हैं बेक करते हैं। उसको खोल लेंगे जी। और बेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक अदद बेकिंग स्पॉन्ज, जो कि है A few moments later. पैनियाँ भी घुसाई हुई हैं। ये देखें कितना क्यूट है। आपने उठाया प्रोडक्ट को, हुदाबाजी का प्रोडक्ट है ये, और आपने इसको ऐसे लगा लिया, ताकि आपका मेकअप कुछ देर तक स्टे कर जाए। मेरा तो 8-9 घंटे स्टे कर जाता है, और अगर मुंह ना धोऊं तो रहता ही है, बट अपनी अपनी स्किन की बात होती है ना। ठीक है, अब ये ऐसा लग रहा है आपको मेसी सी लुक दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है फिर मेकअप करते हुए। ठीक है, अब हम जो है जाते हैं लिपस्टिक की तरफ, बल्कि पहले हम लगा लेते हैं मस्कारा। फैंटी ब्यूटी का मस्कारा है जी, एसेंस का भी बहुत अच्छा है, और आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। चलें जी,
अब बारी है लिपस्टिक की। चल जाएगी, मुझे शार्प करनी पड़ेगी। शार्प तो नहीं कर सकते बिकॉज आई कांट सी द शार्पनर। ये क्या है, मेबेलिन का ब्लश ऑन और लिपस्टिक। जिस मर्जी चीज़ के लिए आप यूज़ करें। बेसिकली ये सुपरस्टार टेडी टिंट है और कलर है वाइल्ड एट हार्ट। मैं तो वाइल्ड नहीं हूँ हार्ट के मामले में। डियोर लगाएंगे। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पाउडर हटा देंगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ब्लश कम है, जैसे कि अभी मुझे लग रहा है, तो वही सेम ब्रश पकड़ के आप सेट कर लें। देखा कितनी जल्दी मेकअप करती हूँ यार मैं। लड़कियां घंटों लगाती हैं। और यूज़ करती हूँ एनास्टाशिया की प्रो जेल। वो दूसरी भी है मेरे पास, लेकिन वो थोड़ा स्टिकी सी है, ये स्टिकी नहीं है, तो हम ये यूज़ कर लेंगे। देखा, अभी बाजी की आईब्रोज है, वो पतली हुई नहीं है इन दिनों, लेकिन जब बाजी की आईब्रोज आती है ना फॉर्म में, ओहो हो क्या लुक आती है बाजी की। हमारे बाल कुछ अच्छे नहीं बने थे बिकॉज मुझे लगता है कि कोई तो पंगा है। लेकिन हमने मेकअप इतना अच्छा करना है कि हमारे बाल जो हैं, हमारे बालों को लोग ना देखें, हमारे फेस को लोग देखें। तो अब कपड़े मैंने डिसाइड कर लिए थे, मैं दिखाती हूँ आपको। कपड़े जो थे मेरे, एथनिक की एक ये लॉन्ग शर्ट है जो कि काफ़ी लॉन्ग है और ये बहुत प्यारी सी, फील्स लाइक सिल्क, और बहुत अच्छा इसका नेक वर्क हुआ है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। तो ये मैं चेंज करके आती हूँ। तो ये देखिए जी, बिफोर आई यूज टू फिट इन स्मॉल लुक्स लूज ऑन मी, बट नाउ एथनिक का स्मॉल थोड़ा सा मुझे टाइट आता है, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो अब क्या करें हम, अब कोई ज्वेलरी वगैरह देखते हैं और एक्सेसराइज करते हैं, क्योंकि व्हाई नॉट। तो जी मैं आपको बता रही थी कि असली बैडीज कौन होती है। बैडीज आजकल आप बहुत सुन रहे हैं, और अगर आपको नहीं पता बैडीज क्या होती हैं तो मैं आपको बताती हूँ। बैडीज होती हैं कि जब आपके सामने से कोई लड़की गुजरी है, यानी किसी लड़की के, लुक हाउ क्यूट दे आर। सो किसी लड़की के सामने से कोई लड़की गुजर रही है और अगर वो ऐसे एक्सप्रेशन दे रही है तो भाइयों वो बैडी नहीं है, वो जेलस बिच है। आप नहीं कह सकती कि वो बैडी है, ठीक है। बैडी कौन होती है मैं बताती हूँ। जब उसके आगे से कोई लड़की गुजरे और वो ऐसे लुक्स दे, ठीक है। बैडीज जेलस नहीं होती, ओके। बैडीज कॉन्फिडेंस लूज नहीं करती। बैडीज दुनिया वालों के सामने रोती नहीं है बैठ के। बैडीज जो होती हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज को कहते हैं, ठीक है। कैसी भी सिचुएशन है,
बैडीज को फ़र्क नहीं पड़ता किसी के पास क्या है, कोई क्या कर रहा है, किसी के पास कितने पैसे हैं, क्या ड्रेसेस है, क्या कुछ है। नो, बैडीज जो होती हैं चिल होती हैं, ठीक है, तारीफ करने वाली होती हैं एक दूसरे की। अगर कोई लड़की आपको कहे, ठीक है, या किसी लड़के को कहे कि यार तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तो उसका रिएक्शन ऐसा होना चाहिए, अगर तो वो बैठी है, यार कहाँ यार आप ज़्यादा प्यारी हैं यार, कैसी बातें कर रही हैं, नहीं नहीं आपकी तो बात ही कुछ और है। और ये रिएक्शन देने के बजाय अगर वो ये कहे थैंक यू, हाँ ये बैग मैंने वहाँ से लिया था, ब्रो रन, वो बैडी नहीं है, ठीक है। बैडी लड़कियां ढूंढो यार, बैडी लड़कियां अच्छी होती हैं, स्ट्रॉन्ग, दिलेर, चीती बंदियां होती हैं यार। कबीरा रे, इतनी धूप आ रही है यार, क्या करूं, इतनी धूप एकदम से कैसे हो गई। क्या मैं ये एक ही इयररिंग लगा के घूमूंगी? What the hell bro? यार मैं पहले ढूंढ लेती हूँ फिर आपसे गप्पे मारती हूँ। Shit. Where are you bro? Come on. 2,000 years later. Here we go. ये तो हो गई थी जेंजी की ज़बान में बैडीज का मतलब, लेकिन अगर सीरियस कन्वर्सेशन की जाए तो बैडी होना असल में बेनियाज होने को कहते हैं। कि यार आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, आप बेनियाज हो चुके हैं, आपने इतना कुछ देख लिया। और अगर नहीं भी देखा तो एक लाइफ की स्टेज ऐसी आती है कि आप बेनियाज हो जाते हैं, आपको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। तो हमेशा सॉरी अपनी ज़िंदगी में बेनियाज होना सीखें। और अल्लाह जो है बेनियाज बंदों को पसंद करता है। अगर आप किसी की चीज़ में, किसी की कामयाबी में, किसी की ग्रोथ में खुश होते हैं तो अल्लाह पाक आपके लिए न जाने कौन कौन से रास्ते बना देता है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी कर देता है कि जिसका आपको गुमान भी नहीं होता। रिस्क देने वाला अल्लाह पाक की ज़ात है और वो पत्थर में छुपे हुए कीड़े को भी रिस्क देता है, ठीक है। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी है, किसी ने क्या पहन लिया है, किसी के पास क्या आ गया है, कोई कहाँ चला गया है, किसी के पास कितने पैसे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह उसको भी देने वाला है और अल्लाह आपको भी देने वाला है। तो अपने परेशान नहीं होना, क्या बन के रहना, बैडी। तो प्लीज़ जो लड़कियां होती हैं ना, एक और पॉइंट मैं ऐड करूँगी, वो ना एक दूसरे की तारीफ़ें करती हैं, एक दूसरे को उठा के रखती हैं यार, मोटिवेट करती है कि भाई तू ये कर सकती है, तू ये करेगी, तू कैसे नहीं कर सकती, तू सब कुछ कर सकती है, कैसे। और बैडीज लड़कियां जो होती हैं ना, वो लड़कियों को लुक्स कराने के बजाय लड़कों को ऐसे, तो कौन है भाई निकल, ऐसी होती हैं बैडीज, सही है। तो बैडीज जो लड़कियां होती हैं ना यार, टू गुड, मतलब मैं खुद भी ऐसी हूँ ना, मुझे अपनी जैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं। अगर मैंने कभी किसी से दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, मैंने उसको ऐसे ही चेक किया कि यार मेरे टाइप की है या नहीं, मैं उसको ज़्यादा इज्जत देती हूँ, ठीक है, सामने वाली लड़की को। और अगर वो भी मुझे इज्जत देगी तो मीन्स वो बैठी है। लेकिन अगर वो ऐसे करेगी थैंक यू जी, भाई फिर वो मेरे टाइप की नहीं है, फिर मैं उससे दोस्ती नहीं करती। तो अब मैं आ गई हूँ पार्क में और अब मुझे बनानी है अच्छी अच्छी वीडियोस। और मैं जी तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। फ़ोटोशूट हो गया, व्लॉग शूट हो गया, मेकअप लुक जो मैंने आज की सोची हुई थी वो हो गई, बालों में फूल भी लग गए, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बालों में फूल लगाना। तो
बहन ने अब डीमोटिवेट नहीं होना और आपने भी बहन का पूरा पूरा साथ देना है। आपको किस चीज़ के बारे में वीडियोस चाहिए, स्टाइलिंग, आउटफिट्स, मेकअप और स्किन केयर, बहन तैयार है, बहन रेडी है, ठीक है, आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आपने भी बोर नहीं होना, बहन को भी बोर नहीं करना और हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करते रहना है ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और मेरे पास कोई ना कोई कंटेंट हो शूट करने के लिए। तो जी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।